बंसी जी का सवाल है और उनका कहना है कि अ, एक तो तारीफ है आपकी, मार्केट पे इकोनॉमी पे परख मजबूत है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो छोटा है इसलिए ईटीएफ में निवेश करना चाहती हैं ये, और उसमें ज़ाहिर है हर किसी की आशा होती है कि अधिकतम फ़ायदा मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये कोई सेक्टर या थीम, मतलब सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड, ऐसा कुछ ईटीएफ चुनें जिसमें बढ़िया फ़ायदा हो जाए? नहीं, नैन्सी, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मेरी मार्केट इकोनॉमी पे पकड़ बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मैं चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ और मैं अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं भी कहीं-कहीं मैं लॉजिकल हो जाता हूँ। एक एवरेज हिसाब से मैं सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ, इतनी भगवान ने एबिलिटी दे दी है। बाकी रही बात जो आप करना चाह रही हैं ना, सेक्टोरल एक्सपोज़र मत लीजिए। ये बहुत ही अभी देखिए, जैसे मैंने आज आप लोगों को क्या समझाया, अब मैं कैपिटल गुड्स से बाहर निकल रहा हूँ। मैं कंज़म्पशन में भी डोमेस्टिक कंज़म्पशन पे बढ़ रहा हूँ, रिटेल में बढ़ रहा हूँ। लेकिन आप क्या ये कर पाएँगे? अगर आपकी इतनी एबिलिटी है तब ज़रूर कीजिए, नहीं तो मन में शांति रखिए। इंडेक्स ईटीएफ में कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो 12-14% का गेन बनता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, गवर्नमेंट क्या कह रही है, इस साल 10.5% का नॉमिनल जीडीपी हो सकता है, मतलब 6.5% का जीडीपी समझ लीजिए, रियल, और बाकी जो इन्फ्लेशन रहेगा उसमें 4% का, ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है। जो भी नॉमिनल जीडीपी है ना, उसके 2% ऊपर आप पकड़ लीजिए कि आपको मार्केट रिटर्न वो सीएजीआर एवरेज देता रहेगा, उसके आसपास। तो कुछ नहीं भी करके आपको 12%, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप डेवलपिंग इकोनॉमी है, जब आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आगे जाके कम होने वाला है, इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले सिस्टम में 12% का सीएजीआर, कमाल का सीएजीआर आगे जाके होगा। आज लोग भले नहीं माने, क्योंकि 20 से 24 की आदत थोड़ी खराब हो गई है ना, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बहुत सुंदर सीएजीआर है, अगर आप देखें तो हर 6 साल में पैसा डबल होता है 12% के सीएजीआर से। रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय 12, 6 साल में पैसा डबल। ये सीएजीआर खराब नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्टोरल एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रूर बिल्ड करनी पड़ेगी। कितना भी एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर लूँ, मैं भी बिल्ड कर लूँ, गलत मैं भी जाता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही हम बढ़ा सकते हैं वो करके, एकदम सही हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और आप पूरा इवैल्यूएशन देख लीजिएगा। एक लंबे 20-25 साल का आप समय ले लीजिए। हर स 20-25 साल में ना कुछ बीच-बीच के साइकल्स में ही एक सेक्टर के फंड अच्छा करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, और जो अच्छा करेंगे उस समय वो फंड बेचे जाएँगे। आप देख लीजिए, फार्मा इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई हाई पे होगा, क्या लॉन्च होगा? फार्मा फंड लॉन्च होगा। कंजम्पशन पीएसयू ऑल टाइम हाई पे होगा, क्या लॉन्च होगा? पीएसयू फंड लॉन्च होगा। भाई साहब, क्या पाप किया था जब वो नीचे था, तो उस समय क्यों लॉन्च नहीं किया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस समय स्विच जहाँ पे करते हैं ना, वो जगह गलत हो सकती है, चांसेस रहते हैं। इसलिए चुपचाप निफ्टी ईटीएफ में रहिए, 12-13% का सीएजीआर हो सकता है, 14% का भी सीएजीआर मिल जाए, बहुत सुंदर सीएजीआर होता है।